एक नई कहानी के साथ आरजे टॉप स्टोरीज में खुश आमदीद। आज की कहानी एक डाकिये की है जिसका चश्मा टूट गया था और फिर खतों को गलत पते पर पहुंचा दिया। एम स्ट्रीट पर एक डाकिया खतूत बांट रहा था। इसके पास 2 खत थे। एक पर लिखा था मिस जोन्स, मकान नंबर 10, एलम स्ट्रीट, और दूसरे पर मिस जॉन्स, मकान नंबर 60, एलम स्ट्रीट। मगर बदकिस्मती से डाकिये का चश्मा टूट चुका था। नंबरों की धुंधलाहट ने ऐसी गलती करवा दी कि मकान नंबर 10 का खत 60 पर और 60 का खत 10 पर पहुंच गया। एलम स्ट्रीट पर 2 लड़कियां रहती थीं। मैरी जॉन्स, जो फुटबॉल खेलने की शौकीन थी, गेंद इसके पाँव में होती तो दुनिया भूल जाती, और दूसरी मोना जॉन्स, जिसकी जान इसकी घोड़ी में थी। वो घुड़सवारी के बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकती थी। जब डाकिया खत देकर गया तो मोना अपनी घोड़ी को जौ खिला रही थी और प्यार कर रही थी। इतने में इसके वालिद की आवाज़ आई, मोना, तुम्हारा खत आया है। मोना ने खत खोला। लिखा था, प्यारी मिस जॉन्स, अगले हफ्ते ग्रीन पार्क में एक मुकाबला हो रहा है। उम्मीद है आप ज़रूर आएंगी। मोना खुशी से झूम उठी। इस बार रेस में मैं ही जीतूंगी। दूसरी तरफ मैरी अपने लॉन में फुटबॉल उछाल रही थी। उसने ज़ोर से ठोकर लगाई और गेंद सीधी गेंद से जा टकराई। गोल! वो चीखी। माँ की आवाज़ आई, शोर बंद करो, देखो तुम्हारा खत आया है। मैरी ने खत खोला। लिखा था, प्यारी मिस जॉन्स, हफ्ते के रोज़ चेस्टनट पार्क में मुकाबला है। उम्मीद है आप ज़रूर आएंगी। मोना ने खुशी से कहा, इस बार रेड रोज़ टीम ही जीतेगी। दोनों लड़कियां बेचैनी से हफ्ते का इंतज़ार करने लगीं। हफ्ते के दिन मोना ने काला हैट और लंबा कोट पहना, घोड़ी पर सवार हुई और ग्रीन पार्क पहुंच गई। मगर वहां जाकर देखा कि कोई घोड़ा नहीं था, बल्कि फुटबॉल का मैदान, गोल पोस्ट और खिलाड़ी थे। यहाँ घोड़ों की रेस कहाँ हो रही है? मोना ने पूछा। फुटबॉल मैच में घोड़ों का क्या काम? एक खिलाड़ी ने मजाक उड़ाया। इतने में रेड रोज टीम की कप्तान मोना के पास आई। क्या तुमने मैरी जॉन्स को देखा है? मेरा नाम मोना जॉन्स है और मैं मैरी को नहीं जानती। अच्छा, तो फिर तुम्हें ही हमारे साथ खेलना होगा। हमारी एक खिलाड़ी कम है। जल्दी से तैयार हो जाओ, खेल शुरू होने में बस 5 मिनट बाकी हैं। मोना खौफजदा हो गई। उसने कप्तान को वजाहत देने की कोशिश की, मगर उसने एक ना सुनी और इसे धकेलते हुए लिबास तब्दील करने वाले कमरे तक ले गई। उन्होंने मोना को फुटबॉल खेलने वाले बूट और शर्ट दी। बूट पाँव में चुभने लगे। जब मोना भागी तो इसे तस्मों की वजह से दुश्वारी थी। खेल शुरू हुआ। गेंद मोना के पास आई। हाय, मैं इसके साथ करूं तो क्या करूं? कप्तान जोर से बोली, इसे ठोकर लगाकर खुद से दूर भेजो। मोना ने फुटबॉल को ठोकर लगाई। उई माँ, मेरे पाँव का पंजा। फुटबॉल ब्लू टीम की तरफ चला गया। गेंद दोबारा मोना की तरफ आई, लेकिन तस्मों की वजह से वो लड़खड़ा गई और अदम तवाज़न की वजह से गिर गई। ठोकरें, गिरना, दर्द, मगर आखिर के 2 मिनट दोनों टीमें 2-2 गोल से बराबर थीं। लेकिन मोना को इसकी परवाह नहीं थी। वो तो जल्द अज जल्द इस अजाब से निकलना चाहती थी। गेंद मोना की तरफ आई। उसने गुस्से में गेंद को जोर से ठोकर लगाई और कहा, दफा हो जाओ। और गेंद सीधी गोल में जा लगी और रेड रोज टीम जीत गई और मोना को बेस्ट प्लेयर का सिल्वर कप थमा दिया गया। दूसरी तरफ मैरी रेड और वाइट लिबास पहनकर चेस्टनट पार्क पहुंची। वहां घोड़े, रुकावटें और शोर था। आपका नाम? इंतजामिया के एक शख्स ने पूछा। मैरी जॉन्स। लेकिन शोर में वो शख्स नाम ठीक से ना समझ सका। आपके घोड़े का नंबर?
मेरे पास तो घोड़ा नहीं, मैरी ने जवाब दिया। अच्छा, तो आप अपना घोड़ा नहीं लाएं? कोई बात नहीं, आपके लिए घोड़ा भी मुहैया कर देंगे। इससे पहले कि मैरी कुछ कहती, इसे एक घोड़े पर बैठा दिया गया। घोड़े का नाम थंडर था। घोड़े के मालिक ने घोड़े को थपकी दी और थंडर हवा हो गया। उसने सरपट भागना शुरू किया। मैरी चीख रही थी, मगर शोर में इसकी आवाज़ दब गई। पहली रुकावट पर मैरी गिरते गिरते बची, दूसरी और फिर तीसरी रुकावट। आखिरी रुकावट सबसे ऊंची थी। घोड़े ने छलांग लगाई और मैरी नीचे गिर गई। शुक्र है नीचे नरम घास थी। वो मुकाबला जीत चुकी थी। लोग तालियां बजा रहे थे और इसे भी सिल्वर कप थमा दिया गया। शाम को मोना घोड़े पर और मैरी अपनी साइकिल पर घर वापस लौट रही थीं। एलम स्ट्रीट पर दोनों की मुलाकात हुई। दोनों की नज़रें एक दूसरे के सिल्वर कप पर पड़ीं और सब कुछ समझ आ गया। कह कहे गूंज उठे। उस दिन के बाद वो दोनों गहरी दोस्त बन गईं। दोनों मिलकर कभी फुटबॉल खेलती और कभी घुड़सवारी करती। और हाँ, डाकिये ने भी नया चश्मा बनवा लिया है। जिंदगी में कभी कभी गलत रास्ता भी दुरुस्त मंजिल तक ले जाता है। क्या आपने भी कभी कोई गलती ऐसी की है जिससे आपने कोई सबक सीखा हो? कमेंट में ज़रूर बताइए।